ये गड्ढा भरने के लिए ले रहे हैं, ये बार बार भाव आ रहा है कि नहीं, ये सेवा वैयावृत्ति सामायिक के लिए आहार कर रहे हैं, सबके अपने अपने नंबर हैं पूरे, भामरी वृत्ति है कि नहीं, तो वो दोपहर की सामायिक, फिर शाम का प्रतिक्रमण, फिर उसमें हर चीज़ को डिटेलिंग करके 280 नंबर का पेपर है। फिर वो पेपर को अपन को शाम को जांचना है, जांचने के बाद देखना है, देखने के बाद अगर मान लो उसकी भी 4 कैटेगरी कर दी कि मान लीजिए आप इतने नंबर में आए तो आपको फर्स्ट डिवीजन, इसमें आए तो आपका क्या होगा मेरिट लिस्ट, इसमें आए तो आप फेल हो गए। अब फेल हो गए तो फिर उसमें पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट, उसका पूरा पनिशमेंट सिस्टम है। मान लीजिए आप इतने 0 आपको ज़्यादा आए हैं, आपको एक उपवास करना होगा और रात्रि में आपको जागरण करना होगा और काय क्लेश तप करना होगा और तो 6 रस का त्याग करना होगा। ऐसे पनिशमेंट जब करते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो अपने आप में चर्या जो है अपने आप में महकती है, उत्कृष्ट होती है। अभी हम चाह रहे हैं लेकिन चाहने के बावजूद भी संघ से जब से अलग हुए तब से उस चार्ट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे। कल परसों निकाला था, प्रारंभ भी किया छुल्लक जी के साथ, वो हो ही नहीं पाया, क्या करें, वो हो ही नहीं पा रहा। लेकिन निश्चित है कि वो जब चार्ट फॉलो होता है, हम जब अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को देखते हैं और लगता है नंबर कम, तो फिर लगता नहीं हमने कितनी बार आचार्य भक्ति फिर से करी, स्वयंभू का पाठ फिर से करा, कभी लगा सामायिक बिगड़ गई, फिर से नंबर कम नहीं होना चाहिए, नंबर को अपने को बढ़ाना है, नंबर हमारे अच्छे आने चाहिए। ऐसे आप अपने आप के नंबर चेक करो। ये तो मैंने अपने जीवन का अनुभव आपके बीच में रख दिया, लेकिन सच कह रहा हूँ, वो जब होता है तो जीवन कुछ और हो जाता है, जीवन का आनंद ही अलग आ जाता है। जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, जब अपने आप को देखते हैं तो बहुत मजबूती हमारे अंदर आ जाती है, हमारा आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो जाता है। बस देखना प्रारंभ करो, अपने आप को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करो आपको कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, क्योंकि 1 बार 2 बार होती है वो गलती, पर जो बार बार होती है वो गलती नहीं, वो पाप है, पाप, वो गलती नहीं है। क्या है, बोलो तो सही, क्या है वो? अगर 1 बार हो 2 बार हो लेकिन वही चीज बार बार हो तो वो गलती नहीं है, वो क्या है, पाप है। और पापी कहाँ जाता है, आप समझ लो, पापी को नीचे ही जाना है, आपको नीचे नहीं जाना है। ऑब्जर्व करो, हमारी गलतियों ने पाप का रूप तो नहीं धारण कर लिया, इस पर विचार करना। प्रश्न दे रहा हूं, क्या प्रश्न दे रहा हूं आपको, हमारी गलतियों ने पाप का रूप तो धारण नहीं कर लिया, बार बार होगी तो वो पाप है। कहीं हम पापी तो नहीं बन रहे, कहीं आप पापी तो नहीं बन रहे हो, विचार करना। हम पापी नहीं बने, हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो स्वीकार करते ले। हम दूसरों की गलतियों को देखने के लिए तो जितने आतुर हैं, उतने ही अपनी गलतियों को सुधारने के लिए आकुल और व्याकुल हो जाएंगे, तो मोक्ष का द्वार निश्चित खुल जाएगा। सच कह रहा हूँ ना, बताओ आप दूसरों की गलतियों को देखने के लिए कितने आतुर हो। बिल्कुल, उसने क्या गलत किया, वो कहाँ पर गलत है, वो कहाँ पर बुरा है, वो तुरंत के तुरंत आपको लगता है और देखते हैं और आप लग जाते हो कि हाँ इसने यहाँ गलत किया है, ये गलत है, ये गलत है, दूसरों की गलती है। तो आचार्य श्री जी मालूम इसलिए क्या, इस विषय को लेकर क्या होता है, आचार्य श्री कहते हैं, ध्यान से सुना, गुरुदेव के वाक्य बता रहा हूँ। आचार्य श्री बोलते हैं दूसरों की गलतियों को देखना मतलब आउट ऑफ कोर्स। क्या है, आउट ऑफ कोर्स, जिसके रहते आप संसार के नाव में रहकर भी अपने मन को तनाव में तान रखोगे। बिल्कुल, काय में मन को काय में रखोगे, आप तनाव में तान रखोगे, नाव में बैठे जरूर संसार की, काय में दूसरों की गलतियों को देखने में। हमें अपनी गलती तो स्वीकार कर नहीं रहे हैं और हम लगे हैं दूसरों की गलतियों को देखने। नहीं, चाहे जो हो जाए, हमें दूसरों की गलतियों को निहारना भी नहीं है और दूसरों की गलतियों को देखना भी नहीं है। अगर हम उस तरफ हमारी दृष्टि पहुंच रही है तो निश्चित ही मान के चलना, क्योंकि अगर हम दूसरों को देखते हैं तो हम नीच गोत्र का बंद करते हैं। बताओ, आपको नरक जाना है? बोलो ना, सबको नहीं जाना। देखो, सच सच बोलना, नरक नहीं जाना, पक्का नहीं जाना, नहीं जाना। त्रिंश नहीं जाना, बनना है बैल, गाय, बकरी बनना है। 1 इंद्री 2 इंद्री वो कीड़ा है, मकोड़ा है, बनना है क्या, बोलो तो सही। सबको नहीं बनना, बहुत बढ़िया, दिक्सर वाले सबके सबको नहीं बनना है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना, आज वहाँ पर क्या सूत्र आता है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र का सूत्र आता है। वो क्या आता है वहाँ पर, ये आता है, पर आत्म निंदा पसंद से सदसद गुण भावने च नीचेर गोत्रस्य। मतलब क्या, पर की निंदा करने वाला, पर के दोषों को देखने वाला
और अपनी प्रशंसा करने वाला नीच गोत्र का बंद करता है। जब जब भी आप दूसरों के दोषों को निहारोगे, जब जब भी आप दूसरों की गलतियों को पकड़ोगे, तब तब नीच गोत्र का बंद होगा। नीच गोत्र मतलब क्या? नरक आयु, नरक गति और त्रियंच गति। अपना रास्ता आप नरक गति और त्रियंच गति के लिए प्रशस्त कर रहे हो। आप जब जब भी दूसरों को झांकोगे, दूसरों के जीवन की गलतियों को पकड़ोगे। और उच्च गोत्र के लिए हमें तो देव बनना है, स्वर्गवासी बनना, स्वर्ग जाना है, तो उल्टा है। क्या है वहाँ क्या कहा है? वहाँ खुद की निंदा करना, खुद के दोषों को बताना, और दूसरा के अगर कोई दोष दिख रहा है तो क्या करना? उसको ढकना। जब जब भी दूसरों के दोषों को ढकोगे तो क्या होगा? आपका उच्च गोत्र का बंद होगा। उच्च गोत्र का बंद करना चाहते हो? उच्च गोत्र मतलब 4 होती है, ठीक है ना? एक होती है देवगति, एक होती है मनुष्य गति, और एक होती है नरक, और एक त्रियंच। अब जब जब भी दूसरों की गलतियों पर आप ढकना प्रारंभ करोगे, उच्च गोत्र का बंद हो रहा है। यह आचार्य उमा स्वामी महामुनिराज ने 2000 वर्ष पूर्व उद्घोषणा इस बात की करिएगी। अब बताओ, नहीं जाना नरक त्रियंच? बोलो तो, पक्का नहीं जाना? कन्फर्म? अगर नहीं जाना है नरक गति में, नहीं जाना है त्रियंच गति में, तो एक ही काम करो, अपने पापों को स्वीकार करते चलो, अपने पापों को मानते चलो कि मैंने पाप किया है, और दूसरों की गलतियों की तरफ दृष्टि मत डालो, दूसरे की गलती की तरफ निगाह मत डालो कि कहाँ पर आपने गलती की है, कहाँ पर आप गलत हो। बिल्कुल, तो आप वास्तविकता में बहुत उत्कृष्ट और आप बहुत महान बन सकते हो। और जब गलती नहीं हो और आप कहो कि मैंने गलत किया है, मतलब आप मान लीजिए, मान लो आपकी गलती नहीं हो, और फिर भी अगर मान लो आपसे कोई कह दे कि आप तो गलत हो, क्या हो? आप तो गलत, आपने गलत किया है, तो समझो कि, और वो आपने स्वीकार कर लेनी, ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, तो ये मान के चलना कि मुक्ति की बाजी की आपने साझेदारी कर लिएगी। गलती नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई कह रहा है कि भैया आपने गलती की है, हाँ भैया हमने गलती की है, आप कह रहे हो, सही कह रहे हो, बिल्कुल गलती की होगी तब तो आप कह रहे हो। है कोई ऐसी आत्मा यहाँ पर दमदार वाली, गलती नहीं होने के बाद भी बोलते हाँ आप कह रहे हो तो ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर से आप बात सही बोल रहे हो? है कोई, है ताकत वाली आत्मा ऐसी एक आध? बोलो तो, है दमदारी वाली आत्मा? गलती नहीं होने के बाद भी कहते आप कह रहे हो तो ठीक कह रहे हो, तो सचमुच में उसने साझेदारी कर ली, मुक्ति की बाजी की साझेदारी उसके खाते में लिखा जाएगी। गलती नहीं होने के बाद भी अपने आप को गलती स्वीकार करना वो महान व्यक्तित्व होता है, मान के चलना। तो गलती नहीं, अभी तो 2 बातें और रह गई अपनी, अब वो समय ही अपना हो गया है कि सद्गुणों को नहीं देखने के स्वभाव नहीं, विनय को स्थान नहीं दिया है। शार्ट में देखते नहीं तो फिर कल तो इस पर बात कर लेंगे ही कर लेंगे। कल सुनना है नहीं सुनना है? सुनना है, सुनना है, बहुत अच्छी बात है कि सद्गुणों को नहीं, मतलब क्या? हम दूसरों के गुणों को नहीं देखते हैं। अगर हम सामने वाले के सद्गुण देखते चले जाएं, और विनय तभी होगी, विनय तभी होगी जब उसके गुण आप पकड़ोगे। जब तक सामने वाले के गुण नहीं देखोगे तो विनय कर ही नहीं सकते, कर भी नहीं पाओगे, कर भी सकते नहीं हो आप, ये निश्चित मान के चला। सद्गुणों को देखते चले हम, सामने वाले के अंदर क्या सद्गुण है, और रखने के स्वभाव ने मतलब यही है कि हम जरा से में बुरा मान जाते हैं। हमने बुरा मान लिया, रख लिया, रखने के बाद फिर 3 काल में भी हम किसी की विनय कर पाएँ ना कर पाएंगे, ध्यान रखना है, निश्चित बात है। आचार्य भगवान की बात बोलना है, और भी तो दोनों पॉइंट अपने रह ही गए हैं। गुरुदेव का संस्मरण एक बहुत अच्छा याद आ गया, हालांकि 1-2 बार सुना चुका हूँ, संस्मरण तो दूसरा सुनाना था, लेकिन अब ये वाली बात निकली तो एक बहुत अच्छा संस्मरण निमावर में भी सुनाया था, एक बार एक जगह और सुनाया, फिर से सुना देता हूँ यही वाला संस्मरण गुरुदेव का, क्योंकि गुरुदेव की बात को तो बार बार भी बोलें तो ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। कुंडलपुर गर्मी की बात है कि, और बड़े बाबा को उच्च आसन पर गुरुदेव ने बिठाया, और बिठाने के बाद पूरे देश में सब विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इसी समय आज इसी समय की बात है कि गर्मी भर गर्मियों में पूरे विद्वानों को बुलाया गया। जितने भी विद्वान थे देश के, मूर्धन्य विद्वान, वो गुरुदेव की शरण में आए, और वहाँ पर एक श्रुत मंथन हुआ। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि
दिवस के उस पर वो 3 दिन की वो प्रवचन श्रृंखला गुरुदेव की हुई, जिसमें फेस टू फेस विद्वान सामने बैठे हैं और गुरुदेव और पूरा संघ सामने बैठा है। इधर विद्वान संघ का समाधान कर रहे हैं और गुरुदेव उसका जवाब दे रहे हैं, और गुरुदेव ने भी अपनी बहुत सारी बातें विद्वानों के बीच में, पहली बार ऐसा वहाँ पर हुआ कि इतने सारे विद्वान गुरुदेव के समक्ष बैठे और सब अपनी अपनी बात, अपनी अपनी शंकाओं को रखा। 3 दिन गुरुदेव ने बहुत दिया, भर गर्मी में, इसी समय की बता रहा हूँ, यही समय था, भर गर्मी में गुरुदेव ने दिया। और अंतिम आचार्य भगवान के ज्ञान सागर जी की अमावस्या थी जो समाधि दिवस की, उस समय उसका अंत हुआ। तो 3 दिन गुरुदेव सुबह से लेकर शाम तक खूब बोले, 3-3, 4-4 घंटा बोले। शाम को आचार्य भगवान ऊपर पांचनाथ मंदिर है, जो नीचे संत भवन है ना, उससे सामने एक पांचनाथ भगवान, वहाँ रात्रि विश्राम करते थे। पूरे विद्वान लोग आचार्य भगवान के समक्ष पहुँचे और आचार्य श्री जी आपने बहुत दिया, सच में आपसे इन 3 दिनों में हमने बहुत सारे जीवन के अनसुलझे प्रश्नों से भी वाकिफ हुए और जीवन से बहुत सीखने को भी मिला। और गुत्थियाँ तो जो जिनवाणी की सुलझी तो बहुत ही अच्छी बात हैगी। तब उसमें एक वहाँ जैन गजट के संपादक थे, उन्होंने बड़े उससे बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, उन्होंने एक ही बात बोली, आचार्य भगवान एक अंतिम प्रश्न का जवाब दे दो। बोले क्या? बोले अंतिम प्रश्न हमारा ये है, आपने बहुत जवाब दिया, आप तो ये बता दो आपके वैराग्य का कारण क्या है। क्या पूछा? आपके वैराग्य का कारण क्या है, हम चाहते कि आपको वैराग्य कैसे हुआ। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, आचार्य श्री नीचे देखने लगे और आचार्य श्री ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो एक और विद्वान बुरहानपुर वाले सुरेन जी थे, आचार्य श्री जी इतनी सारी आपने दिए हैं, एक और झोली में असरफी डाल दो, ये जो प्रश्न है इसका जवाब दो। तो हम सब विद्वान लोग बहुत आतुर व्यातुर हैं, आखिर आपको वैराग्य कैसे हुआ। आचार्य श्री जी फिर मुस्कुराए और आचार्य श्री ने कहा वैराग्य अकथ्य होता है। क्या कहा आचार्य श्री ने? वैराग्य अकथ्य होता है। तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, अकथ्य तो होता है, फिर आप ये बताओ तीर्थंकरों के वैराग्य का कारण वहाँ पर तीर्थंकरों का है। तो आचार्य श्री ने कहा कभी किसी तीर्थंकर ने अपने मुख से वैराग्य को नहीं बताया है, ऐसा आचार्य श्री ने कहा। विद्वान सब मौन हो गए, मायूस हो गए। तो आचार्य श्री जी को जब लगा तो आचार्य श्री ने फिर बड़े उससे कहा, बोले देखो ऐसा है, कितनी बड़ी बात, कहाँ क्या सोच रहे हो गुरुदेव, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच है, कहाँ उनकी सोच जा रही है, आप विचार करना। गुरुदेव ने जो बात बोली अंदर तक मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने कहा क्या गुरुदेव बोल गए ये वाली बात। बोले ऐसा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर मैं भी दहल गया कि हे भगवान ध्यान रखूँगा मैं। तो उस वक्त आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली, बोले ऐसा है कि सूत्र आगम में आता है, परात्म निंदा पसंद से सतसत गुण भावने चनीचर गोत्र से। बोले मैं अपनी वैराग्य की बात आप लोगों के बीच में रखूँगा, उसमें मेरी प्रशंसा हो जाएगी, और जब मेरी प्रशंसा हो जाएगी तो मेरा गुणस्थान नीचे गिर जाएगा। स्व प्रशंसा से मेरा गुणस्थान नीचे गिर जाएगा, नीच गोत्र का बंद होगा। मैं अपना वैराग्य बताऊंगा तो नीच गोत्र का बंद होगा, विचार करना, क्योंकि उसमें स्व प्रशंसा झलकेगी, मेरी प्रशंसा आएगी कि मुझे वैराग्य कैसे हुआ। क्या सोच है ये कि अपने वैराग्य का कारण बताने में भी वो ये बोल रहे हैं मेरी स्वयं की प्रशंसा होगी। ये गुरुदेव के शब्द थे। फिर उसके बाद सुनना, ये बात तो हुई। फिर एक कारिका चल रही थी जिसमें आप लोगों ने मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाचा धैन धर्मोस्त, तो उसमें पुष्पदंतो नाम आ गया। तो कुछ विद्वानों ने बोले आचार्य श्री जी वो पुष्पदंत नाम ठीक नहीं है, आप यहाँ सब पूरे देश के विद्वान आए हुए हैं और सभी पत्रिकाओं के लेखक भी आए हुए हैं, राइटर भी आए हुए हैं, आप इस पर कलम चलाओ कि गलत हो रहा है। जिनवाणी की जो एक इतनी बड़ी कारिका है उस पर जो है हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। तो फिर आचार्य श्री क्या कहते हैं कि बोले ये काम मेरा नहीं है, ये काम विद्वानों का है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम किसका है? विद्वानों का है। तब वहीं पर जो वहाँ के अध्यक्ष थे अखिल भारतीय विद्युत परिषद के, उन्होंने कहा आचार्य भगवान हमने खूब तत्वांशुत पढ़ा है, पढ़ाया है और लिखा है, पढ़ा भी है, पढ़ाया भी और लिखा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल आज देखने को मिला जब स्वयं की जो सूत्र परात्म निंदा प्रशंसा से, वो प्रैक्टिकल आज जब स्वयं की प्रशंसा की बात आई तो आपने कह दिया क्या कि स्वयं की प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंद होता है, और जब दूसरे की बुराई की बात आई तो ये काम मेरा नहीं है, ये काम किसका है? ये काम आपका है। सच में प्रैक्टिकल में तो आप उमा स्वामी को स्वीकार कर रहे हो और मान रहे हो। बस हम गुरुदेव के जैसे बन सकते हैं,
बनना भी चाहिए हमें, उनकी उन सीख को लेना है। हमें दूसरों की बुराई पर दृष्टि नहीं डालना है, दूसरों की गलतियों को नहीं देखना है, अपनी गलतियों को निहारते चले जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारा जीवन बहुत उत्कृष्ट और महान बन सकता है। आप सबका जीवन अच्छा और महान बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि शुद्ध पंचमी क्या है, महाराज जी बताएंगे, ठीक है। तो शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? शुद्ध पंचमी अर्थात आगम रक्षा पर्व कह सकते हैं। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? शुद्ध आराधना पर्व कह सकते हैं। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? शुद्ध के बहुमान का पर्व कह सकते हैं। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? उपकार का अपार उत्सव कह सकते हैं। शुद्ध पंचमी अर्थात क्या? अपने अज्ञान को सुज्ञान में प्रकाश, अपने अज्ञान जो हमारे अंदर ज्ञान अज्ञान है उस अज्ञान को सुज्ञान से प्रकाशित करने वाला दिन हम शुद्ध पंचमी कह सकते हैं। 5 प्रकार से इन शुद्ध पंचमी को मैंने बांटने का प्रयास किया, 5 को रखने का प्रयास करता हूं कि कैसे बनाएं इस महान पर्व को, जो महान पर्व हमारे आगम में उल्लिखित है। जैसे हम महावीर जयंती को उत्साह के साथ बनाते हैं, जैसे हम और भी बहुत सारे 10 लक्षण को महा उत्सव के साथ बनाते हैं, वैसे ही इस महान पर्व को भी बहुत उत्साह के साथ बनाना चाहिए। सबसे पहली बात क्या है? ये आगम रक्षा पर्व है। आगम रक्षा पर्व मतलब क्या? माँ जिनवाणी का, पहली बात तो माँ जिनवाणी का संरक्षण संवर्धन, अर्थात इस दिन जिनवाणी को निकालकर जमाने का कार्य होना चाहिए। बहनों सुनो, बच्चों सुनो, क्या होना चाहिए? इस दिन हम अपनी माँ जिनवाणी को निकालें, निकालने के बाद व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करने के बाद जमाने का कार्य होना चाहिए। अगर हम अपनी जिनवाणी ही नहीं जमाएंगे, हम जिनवाणी का, जैसे आप प्रक्षाल करते हैं ना, भगवान की वेदी का प्रक्षाल होता है कि नहीं? होता है ना। जब देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य हैं तो शास्त्र भी पूज्य है, तो शास्त्र को भी क्या करना चाहिए? हमें शास्त्र का भी हमें प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन मतलब यही है कि उन्हें भी वहाँ पर हमें देखना और जमाना चाहिए। हम नहीं कर सकते, इस दिन तो करना ही है। और जो जिनवाणी खराब हो गई है, जीर्ण स्थिति में हुई, उसकी उचित देख रेख करना चाहिए हमें कि हाँ भैया ये थोड़ी सी फट गई है, कट गई है, इस पर कवर चढ़ाना चाहिए। जिस पर कवर नहीं चढ़ा हो उस पर कवर चढ़ाने का कार्य, वेष्टन का कार्य होना चाहिए। जिस प्रकार हमारे अपनी धन संपदा की जानकारी रहती है, उसी प्रकार आपको क्या करना चाहिए? जब दिवाली या मार्च एंड में क्या करते हो आप? हिसाब में लाते हो ना कितना क्या है, कि उसी प्रकार से आपको अपने मंदिर में कौन कौन से ग्रंथ हैं इनकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ इतने इतने और ये ग्रंथ हैं। तब तो बात है कि हाँ आपकी जिनवाणी के प्रति है। शास्त्र सजावट प्रतियोगिता होनी चाहिए, कम से कम एक एक ग्रंथ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 6 घंटे का समय है, बहुत बड़ा समय 6 घंटे। जब आचार्य भगवान के आशीर्वाद से कुंडलपुर महामहोत्सव इतना बड़ा हुआ था, 8 दिन की तैयारी में हो गया था। आप साक्षात इसके गवाह हैं, आपके सामने वो 8 दिन की तैयारी में वो महामहोत्सव हो गया था। तो फिर तो अभी 6 घंटे, 6 घंटे में आप माँ जिनवाणी दे दो, सब बच्चे उसको तैयार करके सजा के लिए आए। जिसकी जिनवाणी सबसे सुंदर होगी उसको कुछ ना कुछ हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा, मिल जाएगा। कल डॉक्टर साहब लाएंगे कोई ना कोई गिफ्ट और वो देंगे, ठीक है ना। जो अच्छी सजा के लेकर आएगा उसके लिए वो जो दें उनकी तरफ से, वो जाने क्या उनको देना है। लेकिन अच्छी सुंदर जिनवानी आपको सजाकर और लेके आना है, तब हम समझेंगे आपने बनाया। तो ये क्या है? आगम रक्षा पर्व। फिर क्या है? शुद्ध आराधना पर्व कह सकते हैं। मतलब क्या? माँ जिनवानी की शोभा यात्रा निकलना चाहिए, बैंड बाजे से मस्तक पर रख कर या फिर उसको पालकी पर विराजमान कर होना चाहिए, तो ये बहुत सुंदर होगा। लेकिन अब कैसे क्या हो पाएगा दोपहर में? ये तो बहुत धूप रही नहीं रही। हमने तो उस दिन सुबह सुबह सबसे पहले वही निकला था। देख सकते हैं, कर सकते हैं जैसी अनुकूलता। इसी में बहुत बढ़िया, हमें डॉक्टर साहब ने ये भी दे दिया कि आप करना चाहो कम से कम इसी की परिक्रमा निकाल लेंगे, ऐसे आ जाओ तो और अच्छा है। तो कम से कम ये भी हो जाएगा, बहुत अच्छा। जुलूस बैंड बाजी के साथ हो जाए, बैंड बाजे मिल जाए तो और अच्छा है, ढोलक वाला मिल जाए तो और अच्छा है। एक अपन परिक्रमा लगा लेंगे तो कम से कम वो माँ जिनवाणी की वो विनय हो जाएगी। सामूहिक, और फिर सामूहिक गाते बजाते भक्ति में पूजन हो,
पात्र चयन हो, माला हो, मुकुट हो, उनकी शुद्धि और विशुद्धि के साथ वो कार्य भी हमारा होना चाहिए कि अगर आपके पास वो होगा तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद हम तो ये चाहते हैं कि पूर्व में एक ग्रंथ निश्चित हो जाए, उस पर प्रश्नोत्तर होना चाहिए, एक ग्रंथ निश्चित हो जाना चाहिए था। पिछली बार हमने निश्चित कर दिया था, फिर उस दिन प्रश्न उत्तर उस पर शाम को हमने किए थे, और उस प्रश्न उत्तर पर हमने जिनने वो तो विषय तैयार किया था उनको पारितोषिक दिया था। और तत्वासूत्र है, भक्तांबर स्टोपदेश, रत्नकर्ण शावकाचार्य, द्रव्य संग्रह आदि है, इन ग्रंथों को मुखाग्र पाठ होना चाहिए, यहाँ पाठ होना चाहिए, तब वो कहलाएगा। किसी बच्चे को तत्वासूत्र आता है वो पाठ करे यहाँ पर सबके बीच में, अगर रत्नकर्ण शावकाचार्य आता है वो पाठ करे, या जो आता है उसे पाठ यहाँ होना चाहिए, तब लगेगा कि माँ जिनवाणी की यहाँ पर क्या हो रही है, विनय हो रही है। माँ जिनवाणी की अलमारी पर भी रंग रोगन होना चाहिए, नहीं है तो नई भेंट होना चाहिए आज के दिन कि हाँ हम नई भेंट कर रहे हैं। और ज्ञान के बहुमान का अर्थ यही हैगा, अगर वास्तविकता में ज्ञान का बहुमान का अर्थ है तो हफ्ते में, देखो बहनों सुनो क्या बोल रहा हूं, बच्चों सुनो, हफ्ते में कौन नियम लेगा, हफ्ते में एक दिन माँ जिनवाणी के चावल निकालकर साफ करने हैं हमें, ये नियम लो। हम कम से कम हफ्ते में एक दिन तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि देखो चावल अंदर चले जाते हैं, वो जिनवाणी माँ खराब हो जाती है, कर्तव्य बनता है। तो जो है हम हफ्ते में एक दिन सब जिनवाणों को व्यवस्थित जमाएंगे, जमाने के बाद उनका चावल निकालेंगे, तब सार्थक होगी आपकी क्या पर ये जो शुद्ध पंचमी महापर्व बनाने का अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है कि, और हो जाए तो 5 दिन 10 दिन या 15 दिन में जिनवाणी को जमाने का कार्य कर लो, व्यवस्थित जमाने का कार्य भी करना है। और मंदिर जी में जो शास्त्र नहीं है, देख लो हमारे मंदिर में कौन से शास्त्र नहीं है, उन शास्त्रों को भेंट करो, आप यहाँ देना है, क्षेत्र पर पहुंचाओ, आप देना है। और गुरुओं से, आपके यहाँ गुरु विराजमान है, गुरु से पूछो, ए भगवान हम कौन सा शास्त्र आपको दे सकते हैं, हम शास्त्र भेंट करना चाहते हैं जिसे आप पढ़कर अपने ज्ञान वर्ण कर्म का क्षोभसम करें, हमारी विशुद्धि भी होगी, हम आपको कुछ न कुछ भेंट करना चाहते हैं, बताइए भगवान हम कौन सा शास्त्र आपको भेंट करें, आपको कौन से शास्त्र की आवश्यकता है, ये कर्तव्य बनता है आज आपको ऐसा पूछना चाहिए। और फिर जो भी है लगता है कि ये शास्त्र नहीं है, या हमारे मन से भी हम गुरु के समक्ष उस शास्त्र को भेंट करें, ध्यान रखना वो बहुत अच्छा होगा। समाज में, रिश्तेदारी में, मित्र वर्ग में, उनके घर जाकर शास्त्र भेंट करना चाहिए आज आपको। कौन सा, जैसे पिछली बार हमने क्या किया था, एक कर्म कैसे करे ग्रंथ है, हमने कहा मनाना है शुद्ध पंचमी, आप इस ग्रंथ को भेंट दे के आओ भैया, आज शुद्ध पंचमी है, ये ग्रंथ हम आपको दे रहे हैं, आपको ये पढ़ना है। ग्रंथ नहीं, छोटी सी पुस्तक है, पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी की मेरी फेवरेट पुस्तक है वो, जो मैं हमेशा मतलब उसका स्वाध्याय भी कराता हूँ, जीवन बदल जाता है उस पुस्तक को पढ़ने के साथ। पूरे हमारे जो नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए वो समझने योग्य कैसी लाइफ जीना है, उसको पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी ने उसमें पूरा व्याख्यायित किया है। तो वो पुस्तक आपको भेंट करना चाहिए, या आपको जैसी लगती है वैसी पुस्तक आप भेंट करें, वो काम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि हम शुद्ध पंचमी के दिन अपने मित्र वर्ग को या अपने परिचित को वो करें। और अगर चाहिए उपकार का अपार उत्सव जब होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं उनका उपकार का अपार सम्मान होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि जो पाठशाला पढ़ाने वाले भाई बहन हैं, या माँ है, या भाभी है, या भाई जो भी हैं, चाचा हैं, उन सबको यहाँ पर सम्मान करना चाहिए कि आप माँ जिनवाणी का क्या कर रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल, कोई माँ पाठशाला पढ़ाती है, कोई विद्वान है तो होना चाहिए, जिनवाणी रख रखाव करने वाले का भी सम्मान होना चाहिए कि जिनवाणी को बहुत व्यवस्थित रखते हैं, इनके पास पूरी जिनवाणी की जानकारी है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और देश में जितने विद्वान हैं जो शास्त्रों का ज्ञान बताते हैं, प्रतिवर्ष समाज में अलग अलग जाकर जो करते हैं, उन विद्वानों का भी गरिमापूर्ण सम्मान होना चाहिए। विद्वान बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सांगानेर, चाहे वो मड़िया जी गुरुकुल हो, चाहे और कहीं भी जहाँ जहाँ भी संस्थाएं, समाज में उनकी तरफ से एक सम्मानजनक राशि की जानी चाहिए और देना चाहिए कि आप समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, आप विद्वान बनाने का कार्य कर रहे हो। ये विद्वान जो हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को बचाए रखने का कार्य कर रहे हैं, आपका पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपका वो पत्र चला जाएगा तो उनको लगेगा कि हाँ हमारे साथ पूरी भारत की जैन समाज खड़ी है, उनको एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। तन और मन जाइए, धन की कोई आवश्यकता नहीं, आप तन के साथ और मन के साथ उनके साथ हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम तो अपने
इस अज्ञान को सुज्ञान में प्रकाशित और सुशोभित करने का ये महान पर्व है। इस महान पर्व के दिन हमें ये नियम लेना चाहिए कि प्रतिदिन चारों अनुयोगों का स्वाध्याय हो। हम तो कह रहे प्रतिदिन होना चाहिए, सुबह भी अलग, दोपहर को अलग, शाम को अलग, 4 समय बचे, रात को अलग, चारों समय हम 4 अनुयोग का स्वाध्याय करें। नहीं कर पा रहे तो 1 वर्ष में 4 अनुयोग पढ़ेंगे। हम लेते हैं नियम। हम 1 वर्ष में जो स्वाध्याय से बैठे नए बच्चे तो नहीं समझ पा रहे मेरी इस बात को कि 4 पद्मानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। लेकिन जो समझदार है कि हाँ हम 3 महीने ये करेंगे, 3 महीने ये करेंगे, 3 नहीं, मैं दिन में 4 कर सकते हो, दिन में 2 करो, दिन में 2 नहीं कर सकते हो तो भैया 3 महीने में 1, अगले 3 महीने में 1। हम ये कायसर करते हैं महाराज जी, हमें नियम लेते हैं कि हम 4 ग्रंथ का चारों अनुयोगों का स्वाध्याय करेंगे, 1 गाथा या 1 कारिका रोज याद करेंगे। ये नियम ले सकते हो। या फिर तत्वार सूत्र है, 6 डाला है, रत्नकर्ण संवाकचार है, इष्टोपदेश है, द्रव्य संग्रह है, समाधि तंत्र है, या समय सार का कोई प्रकरण है, उनका पाठ हम करेंगे। थोड़ी थोड़ी गाथाओं का पाठ करते चलेंगे। सरस्वती स्तोत्र या सरस्वती मंत्र का हम मनन चिंतन करेंगे। लेते हैं अगले साल तक इस सरस्वती पाठ को करेंगे, सरस्वती मंत्र को करेंगे। बड़े उत्साह के साथ आप अगर मान लो इस पर्व को बनाओगे तो शुद्ध पंचमी जैसा महान पर्व बहुत अच्छे से हम मना सकते हैं। वो कब बनेगा? जब आपका उत्साह ही ये उत्सव बन जाएगा। आपका उत्साह ही उत्सव बन जाएगा। ये आज का ये महान शुद्ध पंचमी का महान पर्व, अगर आप चाहते हैं हमारे ज्ञानावर्णी का क्षोभसम बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, तो बहुत बढ़ाने के लिए आपको इतनी सारी चीजें हमने बताई है, ये सब करना है। शास्त्र तो हो सज जाएंगे ना, बहुत अच्छा। एक काम भी कर लो, सांस सजाने का काम कर लो। दूसरी बात, कौन नियम ले रहा है? हफ्ते में 1 दिन कम से कम जिनवाणी के चावल हम बाहर करेंगे। 1, 2 बालक लोगों में कोई तैयार नहीं है। ज्ञान को बढ़ाना है, क्षोभसम को अच्छा करना है, निर्मल करना है, कौन करेगा? आप करोगे। 3 और इधर पुरुष वर्ग कोई भी नहीं, चावल हटाकर जनवाणी जमाने का काम कोई नहीं कर पाएगा। तो बोलो ना भैया, वही तो करना है, सिर्फ इतना ही करना है, इसमें कहीं चावल तो नहीं है, ऐसे देख लिए, व्यवस्थित साफ कर दी और उसको व्यवस्थित जमा दी, उसको कर दिया, हो गया। अब उसके बाद क्या? अब कौन ये नियम लेगा कि कम से कम 5 दिन में हम व्यवस्थित जिनवाणी जमाएंगे। कैसी? प्रथमानुयोग अलग, करणानुयोग अलग, चरणानुयोग अलग, द्रव्यानुयोग अलग। देख लेना, अनुकूलता मिल जाए तो वो काम हो जाए। हमने शुद्ध पंचमी को कैसे बनाना है? तो शुद्ध पंचमी अर्थात आगम रक्षा पर्व है, हमें आगम की रक्षा करना चाहिए। शुद्ध पंचमी अर्थात शुद्ध आराधना पर्व है, मतलब हमें शुद्ध की आराधना करना चाहिए। शुद्ध पंचमी अर्थात ज्ञान के बहुमान का पर्व है, मतलब हमें बहुमान करना है ज्ञान का। और वो बहुमान से तात्पर्य आपको हमने बताई दिया किस प्रकार से करना है, कि शास्त्रों को देना है, शास्त्रों को भेंट करना है, गुरुओं से पूछना है, और उपकार का अपार उत्सव शुद्ध पंचमी। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके कोई विद्वान हैं और फिर अपने ज्ञान को सुज्ञान में प्रकाशित करने के लिए शास्त्र का नियम दिन लेना है कि 1 वर्ष में हम ये शास्त्र पूरा करेंगे ही करेंगे, तब कहीं जाकर आप हम मानेंगे कि आप अज्ञान से सुज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं। दोपहर तक सोच लेना आप लोग कौन सा शास्त्र हमें पढ़ना है और कौन सा शास्त्र हमने अभी तक पढ़ा नहीं। वो पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे हैं वो कर्म कैसे करे का नियम ले सकते हैं, वो लेंगे तो मैं सबको शास्त्र भी दे दूंगा मेरी तरफ से, बस ठीक है ना। और चाहें तो जिन सरस्वती है, बहुत अच्छी प्रशांत सागर जी की, उसका भी आप पाठ उसको पढ़ सकते हैं। और इस शुद्ध पंचमी का क्या है वो अपन दोपहर में बात करेंगे। इतना तो आपको बता दिया कैसे शुद्ध पंचमी मनाना है। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।